आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छेड़छाड़ का लगा आरोप, पुलिस से कार्रवाई की मांग। आजमगढ़ जिले के तरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक लड़की ने अचलीपुर गांव निवासी मुन्ना पांडे पर अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उसने बताया कि शुक्रवार की रात उसकी छोटी बहन सो रही थी। इसी दौरान रात लगभग 11 बजे मुन्ना पांडे आए और उसकी बहन का हाथ पकड़ लिए। उसकी बहन की नींद खुल गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर शराबा सुनकर वह और गांव के कुछ लोग पहुंचे। लोगों को देखकर मुन्ना पांडे उन्हें धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि उसने इसकी सूचना तत्काल डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुन्ना पांडे वहां से फरार हो चुके थे, इसलिए पुलिस वापस लौट गई। पीड़िता का कहना है कि इस संबंध में उसने जब सुबह थाने पर पहुंचकर शिकायती पत्र दिया और कार्रवाई की मांग की तो पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक हमें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रहने वाली हैं अतरौलिया क्षेत्र थाना के। अतरौलिया थाना क्षेत्र। क्या मामला है, घटना क्या हुई थी आपके साथ? थाने पर एप्लीकेशन दी है? मैं एप्लीकेशन दी थी। वो मुन्ना पांडे हैं, वो रात में आए थे लाठी पहना लेके। मतलब कहाँ के मुन्ना पांडे? अचलीपुर के। अच्छा। वो मतलब 1-2 चक्कर मारे, तीसरे चक्कर में मतलब हमारी 2 बहन थी घर पे, मतलब बाहर सोई थी। फिर उसके बाद तीसरे चक्कर में आए उनके खटिया के पास। फिर उसके बाद उसका हाथ पकड़ने लगे। मैं बरामदे में सोई थी, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर बरामदे में सोई थी। फिर उसके बाद इसका हाथ जब पकड़े, फिर टच किया तो ये चिल्लाने लगी कि दीदी बाहर आओ, दीदी बाहर आओ। जब मैं बाहर निकली फिर मुन्ना पांडे भाग गए। फिर उसके बाद 112 बुलाई। मैं 11:07 पे मुन्ना पांडे आए थे। 112 बुलाई, 112 जब आई फिर उसके बाद धमकी देते हुए भाग गए कि तुमको जान से तुम लोगों को मार डालेंगे। 112 आने के बाद धमकी दिए? हाँ, मतलब भागते हुए दिए। अच्छा, जब 112 फोन किया तब? हाँ हाँ। अच्छा, तो थाने पर एप्लीकेशन दी हो? हाँ दिए। क्या कहे हैं? वो बोले कि ठीक है पुलिस जाएगी। फिर उसके बाद 2-3 जन आए थे, पता नहीं क्या बोले, कुछ नहीं, क्या नहीं समझ में आया। अभी आज कोई कार्रवाई नहीं हुई? आज कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहती हो? बस हम कड़ी से कड़ी हमको इंसाफ चाहिए और जो न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। मुन्ना पांडे जो है वो गैंगस्टर है, जिला बद्र है, उसके नाम से कई मुकदमे हैं। फिर भी हम लोगों को मारने की धमकी दे दे। बताइए, इतने पे हम लोग डरेंगे नहीं? कुछ भी कर देगा, कर सकता है। अच्छा, उसके खिलाफ पहले से काफी मुकदमे? बहुत ज्यादा मुकदमा है, 20-25 है। अच्छा, 20-25? हाँ, जिला बद्र है वो। जिला बद्र? हाँ, वो जो के बहुत पहले बहुत अत्याचार किया है। अच्छा, मुन्ना पांडे। हाँ। रहने वाली हो? अतरौलिया थाना। अतरौलिया थाना क्षेत्र की। हाँ। क्या मामला है? थाने पर गई थी अपने बहन के साथ, क्या मामला है? मतलब हम दीदी के साथ, मतलब हम रहे घर पे सोए थे, हम दोनों बहन सोए थे। बीती रात? हाँ, रात में 11:07 पे तब थे, हम सोए थे जब मुन्ना पांडे आए लाठी पहना लेके मेरे मतलब चरपाई के पास में, और मेरा हाथ धा के पकड़ लिए थे। जब हम चिल्लाए, मतलब चिल्लाए हम, तो दीदी उठ के आई, भैया छत पर से उठ के आए। गांव में से जब तक आए तो वो भाग गए। भाग के बोले तुम लोग को जान से मार डालेंगे। 112 पे फिर मैं फ़ोन लगाई तो फिर मतलब वो लोग भाग गए थे घर से। अच्छा, इसके पहले भी मुन्ना पांडे तुम लोगों के ऊपर हमला कर चुके हैं? हाँ, हमारे हाथ में भी चोट लगी थी और पैर फ्रैक्चर हो गया था, और मेरे भाई का सर फट गया था। मेरी छोटी बहन के कमर में मतलब घाव लग गई थी। बाहरे के गुंडा बुलाए थे, उनका लड़का भी था, उनकी लड़की थी, उनकी औरत थी। और फिर अब अत्याचार कर और फिर अत्याचार कर रहे हैं। बताओ हम क्या करें अब? क्या चाहती हो? हमें अन्याय चाहिए, बस उसको जेल में मुझे भेजना है। हाँ, बस मुझे अन्याय चाहिए। हमेशा बार बार धमकी दे रहा है। अब मेरे घर पे कोई रहता नहीं, हम दोनों बहन, पापा रहते, पापा दिन भर काम करने जाते हैं, मजदूरी करते हैं। हम क्या करते हैं? उसे फंसाने के नहीं लिए? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं।
कोई भी पूछ ले, जाके थाना में अगर बुला के मुझसे पूछ ले तब भी हम सच बोलेंगे, कोर्ट में बोलेगा तब भी हम सच बोलेंगे, यही बात बोलेंगे हम। और घर पे कोई नहीं रहता मेरे, हम खाली 2 बहनें रहते हैं। बस अब पापा 2-3 दिन के बाद आते हैं, काम करने जाते हैं। तो तुम्हारे साथ इस तरह की घटना हो रही है? हाँ हो रही है। बताओ, अभी तो मतलब भैया हैं तो ऐसे करे, जिस दिन भैया नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे हमारे साथ, हमारे दोनों बहनों के साथ। पहले भी किए थे, बाहरी के गुंडा बुलाए थे।